कितनी अगर वीज़ा अल्लाह ना करे आपकी तरफ से भी कोई क्लाइंट का जाता है, जी जी। रिजेक्ट हो जाता है, उसको क्या दोबारा आप अप्लाई करते हो उसी फीस के अंदर या फीस वापस करती है? देखिए वीज़ा अप्रूवल या रिफ्यूज़ल हमारे हाथ में नहीं होता तो है। आप क्लाइंट को ये पहले मैं बता जी देती हैं, बिल्कुल, क्लाइंट को पहले से क्लियर करते हैं, हमेशा से ये ये बड़ी समझाते बात हैं, ये हमेशा से समझाते हैं, एक कंसल्टेंट में, एम्बेसडर में जो फ़र्क है उसको समझें। कंसल्टेंट का काम है आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करके एम्बेसी तक प्रेजेंट करना। एम्बेसी का काम है वीज़ा ग्रांट करना। वीज़ा ग्रांट हमने नहीं करना है, हम तो हर क्लाइंट का ही चाह रहे होंगे वीज़ा लगे। अब सपोज है एक पर्सन हमारे पास आया, अगर उसका वीज़ा लगता है, उसके फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर रेफरेंस बेस पे लोग आते हैं ना, तो हमारी ही कोशिश होती है वीज़ा लगे। लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल द वर्ल्ड एप्लीकेशंस आ रही होती हैं किसी एक कंपनी से, किसी एक कंट्री से, तो आ नहीं रही है कि हर बंदा गया है उसको वीज़ा मिल रहा है, वीज़ा मिल रहा है। अगर इन केस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको एक कंट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया है, जो उसके एलिगेशंस हैं उनको क्लियर करके एप्लीकेशन को दोबारा रीसबमिट करें। एक ही प्रोफाइल पे फिर बार बार वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता है। जब बहुत सारे नए शादीशुदा जोड़े उनका होता है कि वो यूरोप घूमें, ज़ाहिर सी बात है जो 90s के हैं वो डीडीएलजे की तरह जैसे शाहरुख और वो काजोल का दिखाते हैं, तो वो उन्हीं कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो वो वीज़े आसानी से मिल जाते हैं शादीशुदा जोड़े को। अगर वो कहें कि हमने हनीमून के लिए लेना है, तो वो फिर हनीमून ही होगा या उसके लिए भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? डॉक्यूमेंट सेम ही चाहिए। हनीमून प्लान है या आपका कोई भी प्लान, जैसे कि अब मैंने बताया विजिट वीज़ा है, इसी कैटेगरी में आएंगे, लेकिन उसकी कैटेगरी आगे चेंज होगी, वो प्लेयर ट्रिप मेंशन किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, होता विजिट है लेकिन उसमें प्लान डिफरेंट होते हैं। बिजनेसमैन है तो बिजनेस के हवाले से प्लान जाएगा। शादीशुदा है वो जैसे कि हनीमून के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो प्लेयर ट्रिप मेंशन हनीमून किया वैसे जाएगा। ज़्यादा इजी टू एक्सेस है वीज़े का। बिल्कुल, ये है कि इन्वेस्टर के सामने क्लियर हो जाता है कि वाकई में ही ये विजिटर ही आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रेशो हमने खुद अपनी ख़राब की हुई है, जिससे वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते रिफ्यूज़ हैं। हो जाते हैं। कि हम लोग जाते हैं किसी भी कंट्री में टूर के लिए ही जाते हैं, हम उनको पूरा इन्वेस्टर को सेटिस्फाई ही करते हैं, मैंने वापस आ जाना है। हम इमिग्रेशन को भी क्लियर करते हैं कि मैंने वापस आ जाना है, लेकिन हम वहाँ पर जाके वापस आते ही नहीं यूरोप हैं। का अगर वीज़ा लेना हो हनीमून का तो उसके लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? उसकी जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट्स इजीली नहीं मिलती हैं। इजीली से मतलब है कि इसमें से कि बताया आपको 29 कंट्रीज़ हैं, तो हर टाइम पे हर कंट्री की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं होती है। इनके अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए जो आप चाह रहे हैं कि मुझे अर्लीस्ट मिले, वीक्स में मिल जाए, मंथ्स के अंदर मिल जाए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ता है। एम्बेसी की वेबसाइट पर भी वो पेड अपॉइंटमेंट्स होती हैं। वो कितना होता है? वो मैक्सिमम अगर आप जाते हैं तो 30 या 40,000 तक जाता है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। प्लस उनकी 90 यूरो एम्बेसी की फ़ी है, टोटली ही आपका एक्सपेंस आता है। तकरीबन 2 लाख रुपया सीधा सीधा पाकिस्तान में। सिंगल पर्सन के लिए हम बात कर लें तो मैक्सिमम जो एम्बेसी फ़ी का और अपॉइंटमेंट चार्जेस का एक्सपेंस आता है वो उसका 70-60 के राउंड अबाउट आता है। 70,000? हाँ जी बिल्कुल। और आपकी अगर फीस डाली जाए? हम लोग सिर्फ 1 लाख चार्ज करते हैं सिंगल पर्सन से। ठीक है, तो तकरीबन 1,70,000 बन गया। जी बिल्कुल। हाँ, बड़ी बात है। लेकिन कई कहते हैं कि जी अगर कोई इटली का वीज़ा ले रहे जी तो उसको बाकी यूरोप के 27 कंट्रीज में घूम सकता है सिर्फ एक इटली के वीज़े से। बिल्कुल ऐसा ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा है। मैंने अभी आपको बताया कि शेंजन में 29 कंट्रीज आते हैं। तरीका होता है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं अप्लाई करें, लैंड आप उसमें करेंगे, उसके बाद अपनी मर्जी से आप किसी भी अदर कंट्री में जा सकते हैं। जैसे कि इटली में आज आपने लैंड किया है, कल आप जो है वो माल्टा, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, ग्रीस, स्पेन, कहीं पे भी पूरे 29 कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो इन आउट की स्टैंप होगी वो सिर्फ उसी कंट्री की होगी जिसमें आपने एंट्री की है। हनीमून का जो है वो कितने टाइम में मिल जाता है वीज़ा? ज़ाहिर सी बात है अब हनीमून के लिए जाना है, ये ना 9-10 महीने बाद आए, तब तो हनीमून कहाँ रहना है। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जैसे कि अपॉइंटमेंट्स का होता है कि अपॉइंटमेंट्स आपको मिलती हैं 1 मंथ के बाद भी मिल जाती है, 2 महीने बाद भी मिल जाती है। अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट्स लेनी है, एम्बेसी को पे करें, उनकी कितनी वेबसाइट जल्दी पे पे मिल करें, जाएगी? तकरीबन 15-20 दिन बाद उसमें की डेट। क्लाइंट के इंटरव्यूज भी होते हैं एम्बेसी के अंदर? हर कंट्री का इंटरव्यू नहीं होता है। इटली है, इटली छोटा सा एक इंटरव्यू लेता है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। जैसे कि बाकी स्पेन वगैरह है, नॉर्वे वगैरह है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, ये आपका इंटरव्यू नहीं लेते हैं, पेपर बेस्ड कंट्रीज़ हैं। बेल्जियम इस टाइम पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। बेल्जियम बेल्जियम अच्छा का भी चल रहा पेपर, है? जी बिल्कुल, बेल्जियम का भी पेपर बेस्ड वीज़ा है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो पेपर बेस्ड में हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, हंगरी, ग्रीस, ये सारे इंटरव्यू बेस्ड कंट्रीज़ हैं। तो इंटरव्यू में भी पास करवा देती हैं, बता देते हैं आप सर क्लाइंट हम को? क्लाइंट्स को क्वेश्चंस गाइड कर सकते हैं, हम पास नहीं करवा सकते हैं उसमें, मतलब लेकिन उसको गाइड करते हैं। गाइडलाइन दे देते हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि उसके अप्रूवल की तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। स्टडी वीज़े के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपसे लेना चाहें तो
एक चीज़ को मैं डील ही नहीं करती, उसके बारे में मैं गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी पास नहीं कर सकती हूँ किसी को भी। सही इन्फॉर्मेशन तो होगी ना आपके पास? सर एक चीज़ को मैं डील डील ही नहीं कर रही हूँ तो चलें जी, इन्फॉर्मेशन हम कैसे दूँ? विजिट की बात ही करते हैं। चलें जी, ये तो कंट्री हो गया, हमने यूरोप देख लिया, कनाडा इसके अलावा अमेरिका की बात कर लेते हैं। जी जी। अमेरिका बहुत से लोगों का है कि वो जाएं, हम्म। लेकिन कहते हैं कि अमेरिका का वीज़ा जो है वो इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, हर बंदा ही ख्वाब देखता है कि मैं अमेरिका में ही जाऊँ। और अमेरिका का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसका विजिट वीज़ा जो लगता है वो 5 साल का मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ ही लगता है। अच्छा। अगर आपका पासपोर्ट है, सपोज़ करें कि वो नेक्स्ट ईयर में एक्सपायर हो रहा है, फिर भी आपको 5 साल का वीज़ा ही ग्रांट किया जाएगा और आपका वो नेक्स्ट पासपोर्ट भी चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है कि इसकी जो एम्बेसी की तरफ से ये अपॉइंटमेंट आती है वो तकरीबन आती है 1-1.5 साल बाद की। अगर आप अभी अमेरिका के लिए एप्लीकेशन देंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो नवंबर दिसंबर 2025 की अपॉइंटमेंट मिलेगी। इसका भी वही हिसाब है, अर्लीस्ट डेट की अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं 1-2 महीने बाद की, तो वो फिर आपको पेड मिलती है 60-70-50,000 तक की। अगर वो भी पेड ले लेते हैं उसके बाद इसमें कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए अमेरिका के लिए? बैंक स्टेटमेंट 1 मिलियन ही रिक्वायर्ड है। आप देखिए विजिट होता है, विजिट आपका जो है वो बेशक 5 साल का है, लेकिन उसमें आपकी एंट्री 6 माह की है। लेकिन 6 माह वहाँ पे विजिट के लिए थोड़ी जा सकते हैं, इतना तो आप तो आपके पास अपना बैंक बैलेंस शो करवा रहे हैं कि मैं 6 महीने वहाँ पे सर्वाइव कर लूँ बगैर कुछ कमाए, मैं 6 महीने वहाँ पे रह वहाँ लूँ रह तो भी जाते हैं, कोई कनाडा जाके वापस फिर अमेरिका आ जाते हैं, ये भी तो करते हैं लोग। तो गलत में आ जाता है ना कि एक इलीगल में चला जाता है कि आप गए कनाडा में हैं, आप वहाँ से अमेरिका चले गए हैं, आप विजिट पे रहते हो, दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते हैं। आपको उनका एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, या तो अपना स्टेटस चेंज करेंगे फिर आप जा सकते हैं वहाँ पे। नहीं, 5 साल का वीज़ा है, 6 महीने रह सकते हैं, 6 महीने बाद एग्जिट करना ज़रूरी है। एग्जिट करना है, लेकिन जब आपके पास दूसरे कंट्री का वीज़ा ही नहीं तो आप वहाँ पे कैसे एग्जिट कर वो सकते हैं? वहाँ से कहते हैं कि मिल जाता उधर से उनकी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं जी होता, ये बिल्कुल। सारा हाँ जी बिल्कुल सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये जो रूमर्स हैं हाँ जी ये सोशल मीडिया पे यही ज़्यादा घूम रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो यानी कि अमेरिका के वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स भी वही सेम चाहिए होते हैं, पैसे भी उतने चाहिए होते हाँ हैं। बस इसका इंटरव्यू बेस्ड में वीज़ा होता है। इंटरव्यू के लिए आपको अपेयर होना पड़ता है, वो डायरेक्ट एम्बेसी में ही आपको जाना पड़ता है। आप इस्लामाबाद चले जाएँ, कराची चले जाएँ, सिर्फ 2 ही जगह जहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और इंटरव्यू में अगर आप समझ में आ रहे हैं तो आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे। जी बिल्कुल ऐसे। और कितनी बेसिकली रेशो है वैसे, मतलब अगर सक्सेस वीज़ा देखा जाए तो कितने % है चांसेस के लगता है? अमेरिका जो है वो इसके भी वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी बेहतर चल रही है। समझ सकते हैं कि इसके 80-90% का भी चांसेस चल रहे हैं वीज़ा अच्छा, लगने के। जी बड़ी बिल्कुल। बात है। और फ्रेश पासपोर्ट पे भी इसका यूएसए का वीज़ा लगता है। अभी रिसेंटली फैमिली है हमारा, उसका वीज़ा लग के आया है और वो फ्रेश पासपोर्ट पे ही लग के आया है। फ्रेश पासपोर्ट जी। वो भी मैंने आपको वीज़ा पहले था? ही क्लियर किया है कि विजिट के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना मैटर नहीं करता है। ट्रैवल हिस्ट्री एक प्लस पॉइंट में ज़रूर आ जाता है कि आपका एक बैकएंड क्लियर होता है कि अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते रहे हैं, वहाँ पे आप सेटल नहीं हुए हैं, आपने कोई उनके रूल्स को ब्रेक नहीं किया है, कोई आप इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक प्लस पॉइंट में आ जाता है। अच्छा वैसे मुझे फायदा से बात करते हुए थोड़ा सा एक चीज़ का मुझे जो प्लस पॉइंट लगा है कि ये टू द पॉइंट बात करती है। वो जितने भी वीज़े वाले होते हैं ना, वो ऐसे बात को पूरी तमहीद बांधते हैं और फिर अपना असर छोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि जी हाँ जी क्लाइंट साहब आए, हम आपको पकड़ते हैं। मैं इनसे बात पूछ रहा था, मुझे था कि ये कहीं ना कहीं इस तरह करेंगे। पूरे इंटरव्यू के अंदर ये टू द पॉइंट रही हैं, इन्होंने कोई इधर उधर नहीं, मैं डील ही नहीं करती, मैं क्यों बताऊँ। और जो बात थी उसका डायरेक्ट थोड़े से देर में जवाब दे रही हैं, बड़ी बात है, बड़ा अच्छा लगा।